इसीलिए उसका घटक होने से वो भी ईश्वर प्राज्ञ और ब्रह्म में क्लियरिटी नहीं आ रही, मतलब हम प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या उसको ईश्वर कौन क्या समझे। ठीक है जी, और भी सर 2-4 इसी से संबंधित प्रश्न है, अज्ञान और ब्रह्म से रिलेटेड। ठीक, पहले ये आइडिया समझ लेते हैं। जी देखो, वेदांत दर्शन का मूल जो सिद्धांत है वह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जी ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या था कि जब आप किसी को यह उपदेश दे रहे थे, भाई जितने भी दर्शन है वे उन सभी का लक्ष्य क्या है? दुख निवृत्ति है। जी तो दुख निवृत्ति का एक मार्ग वेदांती के पास है कि ब्रह्म साक्षात्कार यदि जिज्ञासु कर लेता है तो उसे आनंदानुभूति हो जाएगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन ये जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसमें जो जिस तरीके से वे ब्रह्म साक्षात्कार की पद्धति बतला रहे थे, मार्ग बतला रहे थे प्रारंभ में, एकदम शुरुआत में, तो उनका सीधा उद्देश्य यही था कि भाई देखो, आपको क्या है ना, संपूर्ण जगत को मिथ्या मानना है और केवल एकमात्र ब्रह्म तत्व को सत्य मानते हुए उसी के ज्ञान के लिए प्रयास करना है। अब जो सुनने वाले थे, उपदेश को ग्रहण करने वाले थे, वो उनको लग रहा था कि भाई देखो, अन्य दर्शनों में भी दुख निवृत्ति का मार्ग बताया जा रहा है। तो पैरेलली जो फिलॉसफी है, जैसे सांख्य है तो वो कह रहा है प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, न्याय कह रहा है षोडश पदार्थों का ज्ञान कर लीजिए, योग में चित्तवृत्तियों के निरोध के मार्ग से हो जाएगा। और वे सभी क्या कर रहे थे, उनमें से कोई भी जगत की सत्ता का खंडन नहीं कर रहा है, है ना। वे सभी कह रहे हैं भाई जगत जैसा दिख रहा है वैसा ही है, वास्तविक है, आपकी सारी अनुभूतियां सत्य हैं, परमात्मा की अनुभूतियों को छोड़कर। तो वो देखिए, वो आपको ज्यादा रीजनेबल लग रहा है ना कि भाई वेदांत के गुरु के पास आप जाएंगे तो कहे कि देखो भाई, तुम भी मिथ्या हो, ये जगत भी मिथ्या है, तुम्हारे जितने भी व्यवहार हैं इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले वे सब भी मिथ्या हैं। तो किसी को आप ये समझाओगे तो जाहिर है जो उत्कृष्ट बुद्धि का होगा, प्रज्ञावान पुरुष होगा, उसको तो समझ आ जाएगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं, अधम अधिकारी हैं, जो भी जिज्ञासु ही हैं, प्रवेश ही करना चाहते हैं, उनको लगेगा कि भाई ये क्या उपदेश दे रहे हैं, मैं भी मिथ्या हूँ, गुरु भी मिथ्या है, ग्रंथ भी मिथ्या है, सारा जगत मिथ्या है, मेरा भोजन इत्यादि सब मिथ्या है। तो उनको लगा कि भाई ये विचार तो जो है ना, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरा मार्ग था, वो सांख्य में चला जाएगा, योग में चला जाएगा, न्याय में चला जाएगा, जो बिना जगत का खंडन किए हुए भी सेम लक्ष्य की प्राप्ति आपको करा रहे हैं। जी तो वेदांत के ये क्या हुआ कि वेदांती के पास ये आया, समस्या आई कि उसके उपदेश को ग्रहण करने के लिए जब वे मूल विचार से ही ये समझा रहे थे तो ज्यादा जिज्ञासु जो है ना उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें अपनी पद्धति में परिवर्तन करना पड़ा। प्रारंभ में जहां वे केवल एक ही सत्ता को सत्य मानकर चल रहे थे, ब्रह्म को ही, फिर बाद में उन्होंने सत्ता त्रय का सिद्धांत विकसित किया। तो भाई देखो, 3 सत्ताएं हैं, एक पारमार्थिक सत्ता होती है, एक व्यावहारिक सत्ता होती है और एक प्रातिभाषिक सत्ता होती है। जो पारमार्थिक सत्ता है, जो सत्ता हमेशा बनी रहती है, उसको पारमार्थिक सत्ता कहेंगे, और वो केवल ब्रह्म की है। ठीक है, तीनों कालों में उसकी सत्ता है। उसके अतिरिक्त जितनी सत्ताएं हैं वे या तो व्यावहारिक सत्ताएं हैं या प्रातिभाषिक सत्ताएं हैं। व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ताओं का जो यथार्थ रूप है वो मिथ्या होना है, लेकिन प्रतीति के स्तर पर उनको सत्य मान लिया गया। प्रातिभाषिक सत्ता मतलब भ्रम, सीधे सीधे भ्रम है। तो भ्रम की स्थिति में ये होता है कि जब तक आप भ्रम की अवस्था में रहते हैं तब तक आपको वो सच लगता है, जैसे रज्जू सर्प का भ्रम हो, सुक्ति का रजत का भ्रम हो। यह भ्रम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने क्या है ना, ट्रेन की यात्रा की है हमने, तो ट्रेन जो है जब किसी एक प्लेटफॉर्म पर कहीं खड़ी होती है, उस पर आप बैठे हुए हैं, उसी के बगल वाले दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आती है, वो ट्रेन भी खड़ी होती है, फिर वो जाने लगती है और आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरी ट्रेन में गति हो रही है। तो वस्तुतः क्या है, आपकी ट्रेन में गति नहीं हो रही है, तो आपने क्या है, दूसरे ट्रेन की गति का आरोप अपनी ट्रेन पर कर लिया। यही अध्यारोप है, यही अध्यास है, यही भ्रम है। लेकिन इसकी प्रतीति का समय क्या है, जब तक आप जो है अपनी ट्रेन को दोबारा नहीं देखते हैं कि चल रही है नहीं चल रही है, तब तक आप गति को सत्य मानते हैं। जी। तो भ्रम में क्या है, जिसका आरोप किया जा रहा है या जो भ्रम की वस्तु है, आरोप्यमाण वस्तु है,
उसकी सत्ता थोड़ी देर तक सत्य प्रतीत होती है। तो ऐसी सत्ताओं को उन्होंने प्रातिभाषिक सत्य कह दिया कि थोड़ी देर के लिए ही सत्य की प्रतीति होती है, लेकिन जैसे ही दूसरा ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान क्या है, बाधित हो जाता है। इसी को हम जो है जब इसका टाइम पीरियड एक्सपेंड कर लेते हैं, भ्रम का जो अनुभव काल है वो क्या है, 1 मिनट का, 2 मिनट का छोटा काल है। इसी को अगर हम एक्सपेंड कर लें, थोड़ा लंबा समय हो जाए, जैसे आप क्या है ना, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं। अब मूवी में आप देखो कि क्या आपको लगता है कि वहां पर्दे पर जो जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं वो वास्तविक हैं? वो तो पता होता है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं सहृदय के तरीके से, तो वहां जब कॉमेडी आएगी तो हम हंसते हैं, वहां जब एक्शन होगा तो हमें रोमांच का अनुभव होता है, कोई करुण दृश्य आता है तो हम रो भी रहे हैं। हमें पता है कि एक्चुअली नहीं हो रहा भाई, वहां देखो हीरो हीरोइन जो है वो जुदा हो रहे हैं, तो करुण का सीन हुआ, वो एक्चुअली हो तो नहीं रहे हैं जी। या विवाह हो रहा है, तो एक्चुअली तो नहीं हो रहा है पर्दे पर कुछ भी, लेकिन हम क्या है, सत्य मानकर उसके अनुरूप भाव प्रदर्शन कर रहे हैं। जब फिल्म से बाहर आते हैं तो लगता है अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। कभी कभी अगर आप जो साउथ इंडियन की फिल्में देख लें तो उनका जो एक्शन होता है, आपको लगेगा भाई ये कैसे, कोई भी साइंस का लॉ नहीं है। तो वो क्या है, अब ये क्या है कि ट्रेन रेल के भ्रम से इसका जो प्रतीति समय है वो ज्यादा समय का है, 3 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है। उस 2 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये सही नहीं था, ये रियल नहीं था, लॉजिक नहीं था इसमें। तो इसी तरह से वेदांती कहता है कि ऐसे ही ये जो जगत की अनुभूति है आपकी, जब तक आप जगत में हैं, जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तब तक आपको वो सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जब आप इस स्तर से एक स्तर आगे चले जाएंगे, परमार्थ का जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जैसे जब आप भ्रम ज्ञान से बाहर आए तो आपको भ्रम मिथ्या लगा, फिल्म से जब आप बाहर आए तो फिल्म मिथ्या लग गई, ऐसे ही जब आप स्वप्नावस्था से बाहर आते हैं तो स्वप्नावस्था के दृश्य मिथ्या हो जाते हैं। वैसे उसका एक्सपीरियंस है कि भाई जब आप इस लेवल से एक लेवल आगे जाओगे, परमार्थ में जाओगे, तब ये मिथ्या होगा। अभी मिथ्या नहीं है। शुरू में वो क्या कह रहे थे कि सब कुछ मिथ्या है, तो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब तक आप व्यवहार में हो तब तक इस जगत की वस्तुओं को व्यवहारिक सत्य मानते हुए व्यवहार करो जी। और इस तरह से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ो। फिर जब आपको परमार्थ ज्ञान हो जाएगा, आप तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि से ब्रह्म साक्षात्कार कर लोगे, तब आपको क्या होगा, जगत का मिथ्यात्व ज्ञात हो जाएगा और ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता का बोध हो जाएगा, और वही आपका कैवल्य है, वही आपकी मुक्ति है। अब उन्होंने क्या किया, देखो शुरू में क्या कह रहे थे, जगत मिथ्या है। अब उन्होंने डेवलप किया कि जगत व्यवहारिक सत्य है। तो अब क्या करना होगा कि जब अगर जगत व्यवहारिक, जब जगत मिथ्या था तब उसके बारे में कि कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, तो बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जगत व्यवहारिक सत्य हो गया, अब उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये जगत आया कहां से, किससे उत्पन्न हुआ। ठीक, इसलिए उन्होंने फिर जो है उस सिद्धांत में कतिपय नई उद्भावनाएं लेकर आए। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, बाकी सभी दर्शन जो जगत की उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं, तो कहीं ईश्वर से जगत उत्पन्न हो रहा है, कहीं पर मानते हैं कि भाई देखिए कर्म की व्यवस्था जो है कर्मों की व्यवस्था से हो जा रहा है। इन्होंने क्या किया कि इनको अगर जगत की उत्पत्ति करनी होती तो भाई कोई कारण मानना होता, जिसका कार्य जगत होता। अब ये अगर ब्रह्म को कारण मानते तो फिर कार्यगत जो दोष है, ब्रह्म कैसा कारण बनता, तो प्रश्न होता भाई उपादान बनता या निमित्त बनता जी। फिर उन प्रकार के कारणों से ब्रह्म को प्रभावित होना पड़ता। अगर ब्रह्म उपादान कारण बनता तो फिर जो है, चूंकि उपादान कारण के धर्म कार्य में जाते हैं, जैसी मृदा होती है घट वैसा ही होता है जी। तो उपादान के धर्म तो कार्य में चले जाते हैं, तो फिर ब्रह्म के धर्म कार्य में मानने पड़ते। इस तरह से ब्रह्म को क्या है, धर्मी मानना पड़ता, जबकि उनका मूल सिद्धांत ही है कि भाई ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्विकार है, कोई भी धर्म उसमें नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या है ना, एक व्यवस्था सोची कि भाई कोई ऐसा कारण स्वीकार किया जाए जिससे ब्रह्म का जो ये स्वरूप है निर्गुण निर्विकार रहने का, यह भी अक्षुण रहे और जगत की व्याख्या भी की जा सके। तब वे ईश्वर के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। ईश्वर को उन्होंने कारणता दी और ये बताया, स्वरूप उसका इस तरह से निर्धारित किया कि ईश्वर भी जो है ना वो रियल नहीं रहेगा। ईश्वर क्या है,
वह उपहित चैतन्य के रूप में रहेगा। उपाधि एक आएगी, माया नाम की उपाधि आएगी, और उससे जो है उसका ईश्वर उससे उपहित होगा। तो इसी तरह से जो है एक फिर दूसरा होगा कि भाई देखिए ये जो जगत में व्यवहार करते हुए, तो देखो सृष्टि के कर्ता के रूप से वे उपहित चैतन्य के रूप से ईश्वर को लेकर आते हैं ताकि सृष्टि की व्याख्या कर सकें। फिर ऐसे ही जागतिक व्यवहार की व्याख्या करने की भी आवश्यकता हुई कि भाई यहाँ जो व्यवहार कर रहा है वह व्यवहार का कर्ता कौन है। मूल सिद्धांत के अनुसार भाई देख केवल तो ब्रह्म है, तो अगर आप ब्रह्म को कर्ता बना लेंगे तो ब्रह्म में कर्तृत्व आ जाएगा, और जहां कर्तृत्व आया वहां भोक्तृत्व आ जाएगा, भोक्तृत्व आया तो सुख दुख आ जाएगा जी। तो ब्रह्म को आपको सुखी दुखी मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व और जगत व्यवहार की व्याख्या करी के लिए फिर उन्होंने जीव की संकल्पना की। वो जो विशुद्ध आत्मा है जो कि ब्रह्म ही है, वह क्या है, जब जीव भाव को प्राप्त कर लेती है तब वो कर्ता भोक्ता बन जाती है। शुद्ध आत्मा को जब शरीर मिल जाता है, उसके कर्मों के कारण जब शरीर संप्राप्ति होती है, शरीर संयोग होता है, तो फिर जो है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की व्यवस्था होती है। तो उन्हें जीव भाव की कल्पना करनी पड़ी। तो ईश्वर और जीव ये दो जो है सत्ताएं माननी पड़ी ताकि वे जागतिक व्यवहार की व्याख्या कर सके। अब आया कि भाई इनके स्वरूप का प्रतिपादन कैसे किया जाए। तो समष्टि और व्यष्टि का जो आइडिया आया वो इस दृष्टि से आया कि वेदांत दर्शन का जो आधार है वे क्या है, उपनिषद है। ठीक, वेदांत को नाम उपनिषद प्रमाणम से। अब उपनिषद में क्या थे, दो वाक्य मिले उन्हें। एक वाक्य कह रहा था कि भाई अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, कि वहां पर जो है ना एकत्व बताया गया है प्रकृति का। दूसरा वाक्य उन्हें मिला इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, कि जो परमात्मा है वो बहुत रूपों में अपने को उपपन्न कर लेता है, प्रकट कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। अब देखो दो आया है कि भाई एक जगह तो एकत्व कहा जा रहा है और एक श्रुति में क्या है उसका बहुत तो बताया जा रहा है, और दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती हैं। वह परम सत्ता या तो एक हो सकती है या तो बहुत हो सकती है, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। लेकिन समस्या ये थी कि भाई दोनों उपनिषद के वाक्य हैं तो गलत भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या हुआ कि अब हमें उन वाक्यों का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा वाक्य किस प्रसंग में पढ़ा गया है। तो दोनों वाक्यों की सत्यता स्थापित करने के लिए फिर वे समष्टि और व्यष्टि का सिद्धांत लेकर आए। पहले दृष्टांत समझो। वे दो जो दृष्टांत उन्होंने वेदांत सार में दिए, वन और वृक्ष के। अब देखो कि वन नाम की कोई सत्ता नहीं है। अगर आप वास्तविक दृष्टि से देखो तो केवल वृक्षों के समूह को तो ही वन कहते हो जी। तो वन तो केवल एक नाम है, एक संकेत है। अस्तित्व तो वृक्षों का है। लेकिन जब हम विवक्षा करते हैं, जब हम किसी एक वृक्ष को बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं भाई ये आम का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है, ठीक है, ये साल का वृक्ष है। लेकिन जब हम उस वृक्षों के पूरे समूह को किसी को बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं भाई यह एक वन है, यह दूसरा वन है। तो समष्टि की दृष्टि से समूह बताने की दृष्टि से समष्टि हो गई, और इंडिविजुअल को द्योतित करने के लिए व्यष्टि का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः जो है समष्टि और व्यष्टि एक ही है। एक ही सत्ता को जब आप एकत्व की दृष्टि से देख रहे हो तब व्यष्टि जी। वही जला जब जो है समुद्र में जाकर मिल गया तो और बड़ा जो है ना जल स्रोत तो समुद्र जो है, नदी में जो है, सरोवर में जो है, और एक जल में जो तत्व है वह तत्व तो एक ही तत्व है ना। जलत्व ही तो सब में है। समुद्र के जल में भी जलत्व है, नदी के जल में भी जलत्व है, जलाशय जल में भी जलत्व है, और जल राशि में भी जलत्व है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हमने अलग अलग नाम रख लिए हैं। एक जल बिंदु को बताने के लिए हम जल राशि कह देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा द्योतित करने के लिए हमने उसको सरोवर कह दिया, और बड़ा स्रोत हो गया तो नदी कह दिया, ज्यादा बड़ा स्रोत हो गया सागर कह दिया, समुद्र कह दिया, और ही बड़ा हो गया तो महासागर हो गया जी।
तो ये सभी क्या है ना, व्यपदेश है, कथन है। वस्तुतः उन सब में क्या है, अभेद है। आपकी विवक्षा पर है कि आप एकत्व दृष्टि से देख रहे हैं कि बहुत्व दृष्टि से देख रहे हैं। अब इसी तरह से जो है आपके सामने क्या है ना, तीन सत्ताएं आ गई। एक ब्रह्म हुआ जो परम सत्ता है, एक जगत व्याख्या करने के लिए ईश्वर आया, और एक जीव आया। अब आपको ये होगा कि भाई इस तरह से तो त्रैत हो गया, ईश्वर जगत और ईश्वर जीव और ब्रह्म, ये तो तीन सत्ताएं हो गई। तो माप का मूल सिद्धांत तो अद्वैत का है। तो इस त्रैत, ये जो व्यवहार है, इसकी हम एकत्व में अभेद में प्रतीति कैसे करें? तो उन्होंने कहा भाई ये जो ईश्वर भाव है और जो जीव भाव है ये मिथ्या है, ये उपाधि से आता है। दृष्टांत क्या है? तो उसके लिए तीन सिद्धांत वेदांत में है। ब्रह्म जो है वो ईश्वर भाव और जीव भाव में कैसे अभिव्यक्त होता है, इसको व्याख्यायित करने के लिए वेदांत में तीन सिद्धांत हैं। एक है अवच्छेदवाद का सिद्धांत, एक है प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत, और एक है आभासवाद का सिद्धांत। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर और जीव क्या है, वे ब्रह्म से की अवच्छिन्न सत्ताएं हैं। कुछ लोग का कहना है कि ये ब्रह्म का प्रतिबिंब है, और कुछ लोग का कहना है कि ये ब्रह्म का आभास है। वेदांत सार में आपको दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक वन और वृक्ष के दृष्टांत से अवच्छेदवाद बताया गया है, और जल और जलाशय से प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत को बताया गया है। अवच्छेदवाद का सिद्धांत ये कहता है, ठीक है, कि शुद्ध जो ब्रह्म है वह जब माया उपाधि से अवच्छिन्न होता है तो वही क्या है, ईश्वर बन जाता है। आप उसे माया कहो या उसे अज्ञान समष्टि कहो, संपूर्ण जगत का जो अज्ञान है वही अज्ञान समष्टि है, और उसी का दूसरा नाम वेदांत में माया है। तो ब्रह्म जब माया के से अवच्छिन्न होता है तो उसे ईश्वर कह देते हैं, और जब वही ब्रह्म अविद्या से अवच्छिन्न होता है, इंडिविजुअल इग्नोरेंस से, व्यष्टि अज्ञान से उपहित होता है, तो उसी का नाम जीव है। उसी को आप प्राज्ञ कहते हैं पहले स्टेज में। वो जो तीन, अब देखो उन्होंने जो है ना, उनका मूल लक्ष्य था अभेद बताना। जो कुछ भी भेद प्रतीति जगत में हो रही है, यह भेद वास्तविक नहीं है, सबके मूल में अभेद है। लेकिन अभेद बताने की सबसे पहली जरूरत क्या है कि उसके लिए भेद को समझना पड़ेगा। अगर आप भेद को नहीं जानते कि भाई इनमें भेद है, तो आप उनके अभेद को भी नहीं पहचान सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वेदांत सार में आपने देखा कि पहले भेद का व्याख्यान किया गया, और वो क्या है ना, जिज्ञासु जो है जितने भी प्रकार का भेद एक्सपीरियंस करता है अपने जीवन में, उन सबको उदाहरण बना लिया। पहले उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप अपने जीवन में किसी एक दिन के व्यवहार का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि तीन अवस्थाएं आपको स्फुट रूप से अनुभूत होती हैं। आप थोड़े समय तक जागृत अवस्था में रहते हैं, फिर थोड़े समय तक आप स्वप्नावस्था में भी रह जाते हैं, फिर सुसुप्ति में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। इन्हीं तीनों अवस्थाओं में पूरा दिन आपका बीत रहा है। तो इस तरह से तीन अवस्थाओं का भेद हो गया। अब उन्हें भेद को अलग अलग समझाना था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप क्या करें, भेद को और ज्यादा व्यापक रूप से समझने के लिए उन भेदों में एक समष्टि और व्यष्टि की कल्पना कर लें, ठीक, और फिर उन समष्टि और व्यष्टि को समझने के लिए उनके एक एक चैतन्य की भी कल्पना कर लें। जैसे एक ही व्यक्ति है, देखो हम हैं, हमारे पिताजी हैं। अब हमारे पिताजी क्या हैं, हमारी दृष्टि से उनमें कौन सा धर्म है, पितृत्व जी। माता जी की दृष्टि से क्या है, मातृत्व, पतित्व। उनके अपने पिताजी की दृष्टि से पुत्रत्व, है ना। इस तरह से विभिन्न व्यवहारों की दृष्टि से उनमें असंख्य धर्म रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या वे अलग कई सत्ताएं हो गई? व्यक्ति तो एक ही रहा ना जी। लेकिन जब आप अपनी दृष्टि से उन्हें बुलाते हैं तब वे पिता कहला रहे हैं। एक अवस्था में क्या है, वो पिता है। एक दशा में क्या है, पत्नी बुला रही है तो वे पति नाम से व्यवहृत हो रहे हैं। उनके अपने पिताजी बुला रहे हैं तो पुत्र नाम से व्यवहृत हो रहे हैं। वैसे ही एक ही जो ब्रह्म चैतन्य है ना, जब जागृत अवस्था की समष्टि से अवच्छिन्न हुआ तो उसे ईश्वर नाम से बुलाया जा रहा है। जब व्यष्टि से अवच्छिन्न हुआ तो प्राज्ञ नाम से बुलाया जा रहा है। फिर हम दूसरी स्टेज में आ गए, जैसे पिताजी घर से ऑफिस चले गए तो बॉस की दृष्टि से क्या है, एम्प्लॉई बन गए। वो उनके जो कर्मचारी हैं, साथ वाले हैं, उनकी दृष्टि से सहकर्मी बन गए, वो कलीग्स हो गए।
तो वहां और दूसरे धर्म आ गए। तो ऐसे ही जब एक अवस्था से आप दूसरी अवस्था में गए तो अब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्ति तो एक ही है, उसमें मनुष्यत्व धर्म है रियल में। लेकिन अब वहां ऑफिस में क्या है, मनुष्य दृष्टि से नहीं बुलाया जा रहा है, वहां भाई कुलीग दृष्टि से कहा जा रहा है, बॉस जो है वो एम्प्लॉय की दृष्टि से बुला रहा है, ताकि सहजता हो आपको जानने में भी किसको बुलाया जा रहा है। अगर बॉस कहे कि भाई पति यहाँ आओ, तो भाई कितने लोग आएंगे ऑफिस में? जितनी की शादी में सारे को आना पड़ेगा, भेद नहीं रह जाएगा। लेकिन उसने कहा कि भाई इस एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, सफाई वाले को बुला रहे हैं, या जो इस डेस्क पर बैठता है उसको बुला रहे हैं। अब स्पेसिफिक हो गया, व्यवहार में आसानी हो गई। तो ऐसे उन्होंने हर एक अवस्था के भेद को स्फुटता से समझाने के लिए ना उनके एक नाम भी कल्पित कर लिए। तो जागृत अवस्था में उन्होंने विश्व और वैश्वानर नाम रख लिया उसका, समष्टि और व्यष्टि के दृष्टिकोण से। फिर वो जब स्वप्नावस्था में गए तो उन्होंने तेजस और हिरण्यगर्भ उसका नाम रख लिया। सुषुप्ति अवस्था में उसको ईश्वर और प्राज्ञ कह दिया। तो वस्तुतः क्या है, ये सारी ही सत्ताएं क्या हैं, वे उपहित सत्ताएं। माया या अविद्या की उपाधि से जब कोई उपहित हुआ तो उसके ये नाम पड़ गए, अवस्था भेद से उसके इतने ये नाम रख लिए। अब उपाधि सत्य होती है, ठीक है, से उनका जो पितृत्व है या पितृत्व है तो उपाय है ना। अगर कोई संतान नहीं है तो क्या पितृत्व होगा? नहीं होगा। पत्नी नहीं रही तो क्या फिर क्या पतित्व रहेगा? नहीं रहेगा। कर्मचारी नहीं रहे तो कर्मचारित्व चला जाएगा जी। तो जब आप उपाधियों को हटा दोगे, लेकिन एक व्यक्ति है वो हमेशा रहेगा ना, उनका जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो सत्ता है वो तो नहीं जाएगी ना, वो तो हमेशा रहेगी। तो वही व्यक्ति जो है जब विभिन्न अवस्थाओं में प्रवेश करता है तो भले ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग तरह के व्यवहार भी करता है वो, ठीक है। ऑफिस में ऑफिस वाला काम कहते हैं, पिता के रोल में होते हैं तो वे दूसरी भूमिकाएं करते हैं, पति के रोल में उनके कुछ और कर्म होते हैं, पुत्र में उनका कोई और रोल होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में वो अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, वे एक, लेकिन वस्तुतः क्या है कि वही जिनमें सारे व्यवहार हो रहे हैं। तो जब आप उनको भेद की दृष्टि से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई बहुत सारा भेद है, सब सत्य है। लेकिन अगर आप विचार करो कि क्या ये सभी उनमें वास्तविक हैं? वे पिता कब बने? जब आप उत्पन्न हुए, उसके पहले तो नहीं थे। जब वो बैचलर थे तब वे उनमें पतित्व भी नहीं था, पितृत्व भी नहीं था। जब वे कहीं नौकरी नहीं कर रहे थे तो उनमें कर्मचारित्व भी नहीं था। तो विशुद्ध रूप में क्या है, वे तो मनुष्य थे, मनुष्यत्व था उनमें हमेशा से। तरह तरह की अवस्थाएं आई, कुछ अकेजन्स आए, कुछ सर्कमस्टेंसेज आई, कुछ परिस्थितियां आई, और उनमें क्या है, नए नए धर्म जुड़ते गए और उन धर्मों से वे व्यवहार करते गए। ऐसे ही वो जो ब्रह्म सत्ता है, जगत के व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए वह क्या है, वेदांती क्या है, इस तरह की कल्पनाएं करता है। तो ईश्वर और प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ और तेजस, विश्व और वैश्वानर, ये सभी क्या हैं, उपहित सत्ताएं हैं। जब तक व्यवहार चल रहा है तब तक इनमें सत्यत्व की प्रतीति है आपकी। जैसे ही आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हो वैसे ही ये सभी क्या है, बाधित हो जाते हैं। तो अंत में आपको फिर उसी ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है। यही उन्होंने क्या है, अध्यारोप और अपवाद न्याय से समझाया है आपको। अध्यारोप में उन्होंने पहले 3 अवस्थाएं आप पर आरोपित कर दी हैं, ठीक है। जैसे आप नारियल पानी पीते हो तो नारियल का पानी पीने के लिए आपको देखो क्या है, सबसे पहले उसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो हटाना पड़ता है, छिलका हटाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर एक खोल होता है, उसको हटाना पड़ता है। फिर नारियल को फोड़ना पड़ता है। 3 आवरण चढ़े हुए हैं उसके ऊपर। मूल तत्व क्या है, बीच में है, उस पर 3 आवरण चढ़े गए हैं। वो जो 3 आवरण चढ़े हुए हैं वो अध्यारोप हैं, आरोप है उस पर। उसका स्वरूप क्या, वास्तविक स्वरूप छिप गया है। और जब आप उसको उतारने लगोगे, करके उतार दोगे तो वही अपवाद है। अंत में क्या है, जल बच गया है। तो ऐसे ब्रह्म जो है वो अंत में ब्रह्म का परमात्मा आपको बोध हो जाएगा। सर, तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त अज्ञान या माया की स्वतंत्र सत्ता है, या फिर ये मतलब परतंत्र ही है ब्रह्म के? किसी की नहीं है। अच्छा, किसी की नहीं है। निशान दिया आपका नेटवर्क ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं, एक ही सत्ता ब्रह्म की है। बाकी को अगर आप सत्ता की दृष्टि से देखोगे तो जीव की और ईश्वर की जो है वो व्यवहारिक सत्ता मान सकते हो, आप कह सकते हो उसे। जी। पारमार्थिक रूप से केवल
ब्रह्म की सत्ता है। तो सर अज्ञान अगर यदि ब्रह्म जैसे अभी आपने कहा जी। कि ब्रह्म है, कोई जीव जो है, फिर एक एक व्यक्ति क्रम से आशुतोष को बोलते हैं। जी, तो सर जैसे हमें ज्ञान हो गया तो हम मुक्त हो जाएंगे, अज्ञान हट जाएगा, हाँ। तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, यानी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, फिर ब्रह्म ही हो जाएंगे, है ना। तो हम तो जैसे हम शरीर है, मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त है, तो इसमें हम हैं, तो हम सब कुछ समझ पा रहे हैं, तो लेकिन सब कुछ तो ब्रह्म ही है उस हिसाब से, तो जैसे जड़ वस्तु जो है वो भी फिर ब्रह्म ही है। हाँ हाँ। तो उसमें तो हम चेतनत्व नहीं देख पा रहे हैं। हम जैसे मनुष्य शरीर में है, पशुओं में भी है, अच्छा वृक्षों को भी हम चेतन मानते हैं, तो वृक्षों में भी है, तो उनमें जो वृक्षों में जो चेतन है, ब्रह्म है, वो कैसे मतलब ब्रह्म को जान पाएंगे, और जड़ वस्तु जो है उसको हम कैसे फिर ब्रह्म समझेंगे, उनमें हमें तो अंतर दिखता है। चेतन से संबंधित जो है ना, उनके दो सिद्धांत हैं। एक तो ये है कि भाई देखो, क्योंकि उनका जो अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद है, उसमें वे ईश्वर को ही उपादान भी मानते हैं और ईश्वर को ही निमित्त भी मानते हैं। ठीक है। तो अब यह कि उपादान कारण के धर्म जो है वो धर्मी, तो उसमें कारण कार्य में चले जाते हैं, तो उसका जो चैतन्यांश है वो फिर सब में जाना चाहिए। तो एक तो दृष्टिकोण ये है कि भाई देखो, सारे ही सृष्टि चेतन सृष्टि है, जड़ कुछ नहीं है। बस केवल जो है ना, चेतना की अनुभूति के स्तर भिन्न भिन्न है। मनुष्यों का और पशुओं का जो चैतन्य का स्तर है वो अधिक है, तो इसमें उनमें स्फुट चैतन्य की प्रतीति हो रही है। वृक्षों में उतना अधिक स्फुट नहीं है, अनभिव्यक्त है। और पाषाण इत्यादि में क्या है, वो बिल्कुल अनभिव्यक्त हुआ है उनमें, लेकिन वह अभी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए चैतन्य सब में विद्यमान है। एक दृष्टिकोण तो उनका ये है। ठीक है। और इस दृष्टिकोण से वो है कि भाई देखिए, इस तरह से सबको अगर आप चैतन्य मान रहे हैं, तो चैतन्य की दृष्टि से तत्वमसि में जो आपको समझाया जा रहा है, वो चैतन्यों की ही एकता समझाई जा रही है। ठीक है। तत्वमसि में वही है कि भाई उपाधियों को आप छोड़ दीजिए, सबके भीतर का जो चैतन्य है उससे अपने अभेद को समझ लीजिए। तो इस तरह से आप संपूर्ण सृष्टि के साथ अपने अभेद को समझ लेंगे कि कोई किसी से भिन्न नहीं है। जो भी भेद है वो क्या है, उपाधि के स्तर पर है। शरीरों का भेद है या जातियों का भेद है, वो भेद क्या है, उन सबको आपको उस भेद बुद्धि का त्याग कर देना, यही तत्वमसि के माध्यम से आपको समझना है। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भाई देखिए, चैतन्य, कुछ लोग जो जड़ हैं उनमें जड़ता वस्तुतः है, तो वे जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन सब से भी आपको जो है अपनी एकता इस दृष्टि से माननी है कि ये जो शरीर उनको प्राप्त हो, मतलब जड़ भी एक तरह का शरीर है, और ये उनको कर्मों के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। तो कदाचित जो है वे जब जो है ना इस सृष्टि योनि में इसलिए आए हैं ताकि क्योंकि उनके पिछले जन्मों में कर्म बुरे रहे होंगे, तो वे चेतन थे, उन्होंने बुरे कर्म किए। जैसे हम मनुष्य हैं, तो अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो पशु योनि में चले गए। ज्यादा बुरे कर्म हमने कर दिए तो हम क्या वृक्ष योनि में चले गए या तमस योनियों में चले गए। कुछ उनमें बहुत ज्यादा बुरे कर्म करने पर वे पाषाण इत्यादि जड़ योनियों में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनमें भी ना चैतन्य ही है, चैतन्य किसी न किसी स्तर में रहा हुआ है, और बाद में जब वे अच्छे कर्म करेंगे तो फिर इन योनियों से उत्कृष्ट योनियों को प्राप्त करते करते फिर से चैतन्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जड़ पदार्थ के लिए कुछ कर्म तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, जड़ पदार्थ जैसे वृक्ष भी अगर हैं तो वो कुछ कर्म तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो कर्म कर तो रहे हैं। वृक्ष का कर्म क्या है, छाया देना, फल देना, तो ये कर्म वो कर रहे हैं ना। तो ऐसे पाषाण का भी अपना कर्म है, नदी का अपना धर्म है, बहन। तो सृष्टि में जो कुछ भी है वो किसी न किसी कर्म को तो कर ही रहा है, अपनी भूमिका का निर्वहन कर ही रहा है। तो सर जैसे आपने कहा कि सभी अपने कर्म से अलग अलग योनियों को प्राप्त हुए हैं, और उसमें ये कहा गया जैसे अहंकार आदि के सभी का जो व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो व्यष्टि अज्ञान उसमें कारण है। तो हम ये मान सकते हैं कि समष्टि कुछ नहीं है, व्यष्टि ही जो है मिल करके समष्टि बना है। इतना यहाँ तक तो समझ गए। अब जब शुद्ध चैतन्य हो जाता है व्यक्ति,
जो अज्ञान से उपहित है अभी, वो जब अज्ञान से अनुपहित हो जाता है तो वह ब्रह्म हो जाता है, शुद्ध चैतन्य। तो वो जब अज्ञान से उपहित हो रहा है उसमें क्या कारण है? उसमें यदि कर्म कारण मानेंगे तो सबसे प्रारंभ में जो हुआ होगा उपहित, उसमें क्या कारण? प्रथम सृष्टि की व्याख्या नहीं है। प्रथम सृष्टि के लिए मतलब ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जो है वो किसी दार्शनिक के पास नहीं है। प्रथम सृष्टि में प्राणियों को शरीर कैसे मिले? कुछ मनुष्य हुए, कुछ पशु हुए, कुछ वृक्ष हुए। प्रथम सृष्टि में तो किसी ने कर्म नहीं किया, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई या तो ईश्वर ने उन्हें अपनी मर्जी से उत्पन्न किया, फिर उससे ईश्वर में दोष आएगा कि भाई किसी को पशु बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया, तो ईश्वर को आपको अविवेकी मानना पड़ेगा, सुखी दुखी बना दिया। तो इसलिए जो है वो प्रथम सृष्टि में जो है ना उसका व्याख्यान किसी के पास नहीं है। प्रथम सृष्टि के बाद जो कर्म, उसके हिसाब से फिर कर्मों की व्याख्या के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए वे प्रथम सृष्टि जैसी कोई संकल्पना नहीं मानते। वो कहते हैं भाई ये सब अनादि है। अब अनादि में कोई एक आदि बिंदु आप नहीं ढूंढ सकते हैं कि कब प्रारंभ हुआ होगा। ये एक सर्किल में चल रहा है, सर्किल का आप स्टार्टिंग पॉइंट जैसे नहीं खोज सकते हैं, वैसे ही जो है ना उसी तरह से ये व्यवस्था भी है। तो अनादि मान के आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो प्रथम सृष्टि के बाद कर्मों के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है इसे। ये तो तार्किक समस्या है, इसलिए वे जो है इसमें आपके पास वे भी अनवस्था दोष हो जाएगा। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंचोगे, अनवस्था दोष हो जाएगा। बीजांकुर न्याय का अंत कहीं भी नहीं है, मुर्गी और अंडे का कहीं भी अंत नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में आए। तो किसी एक से आपको मानना पड़ेगा कि भाई हाँ, बाकी की को एक्सप्लेन करने के लिए अब जो तार्किक लग रहा है वहां से आपने स्टार्ट शुरू कर दिया कि भाई मुर्गी को पहले मानना या बीज को पहले मानना जरूरी लग रहा है या वृक्ष को पहले मानना जरूरी लग रहा है, लेकिन उसका अंत कहीं नहीं है। तो अनवस्था दोष हो जाएगा। और दोष से बचने के लिए भाई दोष नहीं होना चाहिए, भले ही व्याख्या जो है वो किसी रूप में किसी तरह से कल्पित करनी पड़े आपको। ठीक है सर। और जैसे एक शुद्ध चैतन्य जब जिस स्थिति में है और जब वो शुद्ध चैतन्य अज्ञान से उपहित हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर अगर हम किसी भी कर्म को कारण मान लेते हैं तो तब तो दो सत्ता तो हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि एक ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य है, और एक अज्ञान है जिससे वो उपहित हो रहा है। क्योंकि जो अनुपहित चैतन्य, उपहित जो चैतन्य है वो तो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म हो जाएगा, फिर भी एक अज्ञान तो रह ही जाएगा, उसके लिए बेशक ना हो, लेकिन और बाकियों के लिए तो है। और प्रारंभ में भी जब शुद्ध चैतन्य अज्ञान से उपहित हुआ नहीं है तो अज्ञान की कहाँ वास्तविक सत्ता तो नहीं है ना अज्ञान की। तो जब अज्ञान तो हाँ, ज्ञान तो केवल व्यवहारिक है ना। ज्ञान तो अगर अज्ञान वास्तविक होगा तब तो कभी भी मोक्ष नहीं होगा। अज्ञान ही अगर परमार्थ सत्य हो गया तो जो परमार्थ सत्य है वो तो कभी बाधित ही नहीं किया जा सकता है। तो फिर तो कोई भी जीव कितना ही ज्ञान करने की कोशिश कर ले तो कभी ज्ञान दूर ही नहीं होगा। तो सर जो प्रारंभ में जब शुद्ध चैतन्य है वो तो अज्ञान से उपहित हो रहा है, अगर ब्रह्म के अलावा कोई होगा ही नहीं तो फिर अज्ञान कहाँ से आया? इसलिए तो अज्ञान की जो स्थिति है वो अद्वैत वेदांत दर्शन में अनिर्वचनीय सत्ता के रूप से है। ना तो उसका कोई आदि है, ना ही कोई जो है ना आप कोई इस तरह से अंत बता सकते हैं कि कब अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। अनिर्वचनीय रूप से उसको व्याख्या है और नहीं भी है। सत और असत दोनों से ही विलक्षण सत्य के रूप से वो उनकी ये प्रॉब्लमेटिक है। उनके यहाँ माया का जो कॉन्सेप्ट है या विद्या का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसे अगर हम रामानुजाचार्य ने जब अद्वैतियों का खंडन किया तो उन्होंने 7 प्रसिद्ध अनुपपत्तियां दिखाई हैं माया के सिद्धांत में कि भाई अविद्या जो है ना लॉजिकली हो नहीं सकती है। तो वेदांती जो है उसको विलक्षण अनिर्वचनीय सत्ता के रूप से मानकर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमें यही समझना है कि उनके हिसाब से वो व्यवहारिक स्तर पर सत रहती है, परमार्थता उसकी कोई सत्ता नहीं, क्योंकि अद्वैतवादित हो जाएगा। व्यवहार में उसकी सत्ता रहती है और जब आपका ज्ञान निवृत्त होता है तो वो भी निवृत्त हो जाती है। तो सर जैसे हमारा मान लीजिए हमें ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद हमें सृष्टि दिखती नहीं है, जो हमें अभी दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। नहीं, वो दिखेगा। ज्ञान होने के बाद जो है ना आपकी दृष्टि बाधित होगी, सृष्टि बाधित नहीं होगी। दृष्टि बाधित, इसका क्या अभिप्राय? इसका अभिप्राय यह है कि जैसे जब ज्ञान नहीं था तो अच्छा इस दृष्टि से देखो, जब आप बच्चे थे तो आपके पास खिलौने थे जी। आप कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो आप उसको अपना खिलौना देते थे आसानी से? नहीं देते। क्यों?
मतलब हमारी अज्ञान आसक्ति थी कहते उसमें, हमारा राग था, जी हम उसको अपना मान चुके थे। जी फिर जब आप बड़े हो गए, अब कोई छोटा बच्चा आता तो आप उसको दे देते हैं नहीं? दे देते। जी दे देते हैं। अब क्या हुआ? आप भी वही हैं, बच्चा भी वही है, खिलौना भी वही है। अब वो आसक्ति नहीं है उस प्रकार। अब वो आसक्ति खत्म हो गई। वैसे ही जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपकी जो जगत विषयक दृष्टि है, जगत के साथ व्यवहार करने की जो दृष्टि, वो बदल जाएगी। जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट यही है ना कि आप शरीर से तो वैसा ही व्यवहार, जब तक शरीर बना हुआ है तब तक शरीर के धर्मों का पालन करना पड़ेगा हमें। बस ये है कि हमारी जो दृष्टि है, अभी तक ये क्या है कि भाई हमें पनीर की सब्जी मिलेगी तभी खाएंगे वाली है, दूसरी कोई अगर करेला बन जाए तो नहीं खाएंगे। उस समय क्या है, साधक ये कि भाई जो ये दीक्षा लाभ मिल जाएगा, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। काम क्रोध इत्यादि जितनी भी भावनाएं अभी हमारे साथ है, वो हम जो है उस समय उनका त्याग कर देंगे। तो सर ये तो हमारी वही दृष्टि जगत से बदल जाएगी। जगत का नाम, अगर जगत नष्ट हो गया तो बाकी लोग का क्या होगा? जी। तो सर ये तो जैसे नित्य अनित्य वस्तु विवेक होता है। आवाज नहीं आ रही? जी आवाज कट गई थी सर बीच में। तो हेलो, आ रही है तुम्हारी आवाज? हाँ बता बता। अब जी सर, तो इसको तो वैराग्य कह सकते हैं कि हमें सृष्टि से वैराग्य हो गया, ज्ञान वैराग्य, तो वही मुक्ति है। वैराग्य तो जब आप अधिकारी बने तभी आपको वैराग्य की आवश्यकता है। जी जैसे सर आपने अभी दृष्टि भेद तो हमें जैसे ज्ञान हो गया। वैराग्य तो साधन से पूछता था ना। जी जी हाँ। तो जैसे हम देखते हैं लोक में, हमें नित्य अनित्य वस्तु का विवेक यदि हो गया कि यह वस्तु अनित्य है तो उससे वैराग्य हो जाता है। तो जब वैराग्य हो गया तो वो स्टेज आ ही जाएगी, हमें आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो इसको इसी को मुक्ति मान ले। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, सब मन मन मुस्कुरा रहल छी। अरे सर कखनो आबि जेतै, ऑलमोस्ट आंसर भेटिए गेल सबटाके। अच्छा सर चलिए चलिए। इंफॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन के छोड़ कऽ और भेटिए गेल ज्ञान से रिलेटेड आंसर। मेन जे दिक्कत छै ताहिमे ई छै जे ओकर आंसरे नहि छै। आंसरे नहीं है वह बुझते। अरे एक दू बेर सर संगे और ट्राई केने रही यूनिवर्सिटियों में, तो सर ओकरा कही दै छथिन, ओहो में सांख्य में एकटा क्वेश्चन पूछने रहिए, कहलखिन नहीं इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर मानेंगे तो फिर वो दोष हो जाएगा। क्यों दोष कही छिए? मधु तुम्हें तो इतनी नींद आ रही है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है? माइक तो खोल लो। रेडियो स्ट्रोम में